एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैक्स के बारे में। कितने टाइप्स के टैक्स हम जनरली पे करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, तो हमें कई बार जो बिल देते हैं वो जो प्राइस आपको पहले बताया जाता है उस क्लॉथ का, या अगर हम कपड़े लेने जा रहे हैं तो उसमें आप बिल में कुछ अमाउंट जोड़ के फिर वो आपको पे करते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आपको इतना देना है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी जो रेट है उसमें जोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। वही टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो हर जगह मैक्सिमम बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और वो कौन लगाता है? गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कितना परसेंट किस चीज पे टैक्स देना है, और वो पूरा टैक्स का जो अमाउंट है वो भी पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है, क्योंकि वो लोगों से लेती है। लेकिन जो आपके जो लोग उन सारी सुविधाओं का यूज करके आपको बताते हैं, जैसे आप दुकानदार हो गए, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो टोल टैक्स लगता है, तो वो भी टैक्स एक तरह का होता है। तो इन सब का अमाउंट जो रहता है टैक्सेस का, वो आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट को वापस चला जाता है। तो इन जो टैक्सेस हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से आपको पे करना पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो होता है वो आपका जो भी, जैसे आप किसी दुकान में गए और आपने कोई सामान खरीदा, तो उसका जो भी प्राइस होगा उस पे कुछ परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। उस पे कुछ परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको आपके सेलिंग प्राइस में ऐड कर देते हैं। तब जो अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड अ टैक्स इंक्लूडेड प्राइस। वो आपका टैक्स इंक्लूडेड अमाउंट होता है। तो आप जैसे भी करते हैं, जितना भी लेते हैं सामान, उसमें टोटल कर लेते हैं पहले वो लोग, और फिर ये टैक्स अलग से ऐड करके आपको रिसिप्ट देते हैं। इसी के बाद बात करें वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी एक टैक्स है जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। इसको वैट भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में वैट भी बोला जाता है। इसमें भी आपका सेम रहता है, जो भी आपका टोटल अमाउंट आएगा, जितने भी आइटम लिए हैं आपने, उन सबका जो सेलिंग प्राइस होगा उनको ऐड करने से जो अमाउंट आएगा उसमें हम कुछ परसेंटेज निकाल के उस अमाउंट का वो ऐड कर देते हैं, और फिर टोटल आपका अमाउंट मिलता है इंक्लूडेड वैट, इंक्लूडेड टैक्स। इसके बाद बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये अभी आपका 2017 में ही आया है, 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है, जिसको कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें भी ये वही होता है कि ये जनरली 5% लिया जाता है। आपने बहुत सारे रिसिप्ट देखे होंगे जिनमें डायरेक्टली लिखा रहता है कि जीएसटी 5% है, और ये आपका अमाउंट है, इस पे 5% का लगाकर हमने इतना और निकाल लिया, और फिर उनको ऐड करके आपका टोटल बता देते हैं बिल कितना हुआ है। तो ये जीएसटी होता है, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन निकालना है। ये सारे टैक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स जो है पेयर में रहती है वो, ठीक है, दो में रहती है, दैट इज कॉल्ड पेयर। वो आपका कितने में है? ₹450। शॉप में वो अवेलेबल है और उसका प्राइस है 450। द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%, और उसी पे जो आपका स्केट्स है उन पे ये जो 450 है उसका सेलिंग प्राइस है, और उसी पे 5% का क्या लगा दिया है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आप समझ रहे होंगे, सेल मतलब जो ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहता है, ये जनरली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में कितना हमारा पैसा लग रहा है, उससे कुछ रिलेट करके फिर ये टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। और ये सेल्स टैक्स आपका किसमें लगता है? सेलिंग प्राइस के ऊपर ऐड होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है? फाइंड द बिल अमाउंट। तो उसका बिल अमाउंट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ये बहुत सिंपल है।
आपका अगर ये सेल्स टैक्स नहीं लगता तो वो अमाउंट 450 होता, और ये टैक्स लग गया है तो इसको आप निकाल लेंगे। इस पे 450 पर 5% का कितना पैसा होगा, कितना अमाउंट होगा, उसको उसमें ऐड कर देंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा बिल का अमाउंट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए सेलिंग प्राइस किसकी, स्केट्स की। वो दी हुई है आपको, कितना दिया है, ₹450, और सेल्स टैक्स दिया हुआ है, सेल्स टैक्स दिया है आपको विच इज 5%, और आपको टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टैक्स है वो आपको परसेंटेज में दिया है, इसको हम रुपीस में कैलकुलेट करेंगे। तो रुपीस में कितना होगा, ये 5% किसका है, ये इसका 450 का। जितना भी आपका अमाउंट होता है बिल का विदाउट टैक्स, उसी पर निकालते हैं आपके 5%। तो ये आ जाएगा 5/100 इंटू 450। इस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं इन अमाउंट। तो आपने ये 0 से 0 कट कर दिया, ये हो गया 5 5 25, 5 4 20, 22, डेसिमल लगा दिया। सो आंसर आ गया ये 22 रुपीज 50 पैसे। ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है, इसका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, ₹22.50 पैसे, क्योंकि ये 5% दिया था, वो परसेंटेज है, ये अमाउंट है। तो ये है सेल्स टैक्स ₹22.50 पैसे। अब आपको टोटल बिल अमाउंट निकालना है, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है स्केट्स का, उसमें ये टैक्स ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल बिल अमाउंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें टैक्स को ऐड कर देना है। तो सेलिंग प्राइस है 450 एंड टैक्स अभी निकाला हमने 22 रुपीज 50 पैसे। तो ऐड कर दीजिए, दिस इज 0 5 2 4। सो दिस इज द आंसर, ₹472.50। ठीक है, मतलब 472 रुपीज 50 पैसे इज द आंसर। टोटल बिल अमाउंट कितना आ गया, 472 रुपीज 50 पैसे। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। इसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया था, टैक्स का परसेंटेज दिया था, तो हमने पहले टैक्स निकाल लिया 22.50, 22 रुपीज 50 पैसे, और उसको हमने सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिया, तो ये आ गया 472 रुपीज 50 पैसे। इसके बाद बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी एक टाइप का टैक्स है। सबसे पहले ये कहा है वाहिदा बॉट एन एयर कूलर, उसने एयर कूलर खरीदा है ऑफ ₹3,300, 3,300 का एक एयर कूलर खरीदा है जिसमें वैट इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इसका बिल अमाउंट है। आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स जोड़ने के बाद उसने कितना पे किया है वो है ये 3,300। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। जब वो वैट उसने ऐड नहीं किया होगा शॉपकीपर ने, उसके पहले उसका क्या प्राइस बताया होगा वो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि वो प्राइस एक्स था, क्योंकि हमें निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ कूलर, एयर कूलर बिफोर एडिंग वैट। वैट ऐड करने से पहले इसका प्राइस हम ले लेते हैं कितना, एक्स रुपीज। अब आपको जीएस वैट दिया हुआ है, कितना परसेंटेज ऐड किया है, 10%। तो यही आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। एयर कूलर का सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स। तो इसी पर आप वैट निकाल लेंगे। वैट कितना गिवन है, ये गिवन है 10%। ठीक है, ये परसेंटेज में गिवन है। हमें रुपीस में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी वैट को जो आपको रुपीस में अगर फाइंड आउट करना है
सेलिंग प्राइस का 10% ही तो ऐड किया है उसने, तो सेलिंग प्राइस हमारा x है, तो ये हो गया 10% ऑफ x। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 10/100 इंटू x, सो x/10 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका वैट रुपीस में आ गया ये। पहले परसेंटेज में दिया था 10%, ये हमने रुपीस में निकाल लिया। तो आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस प्लस वैट ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो दिया है, बिल अमाउंट, तो वो कितना दिया है 3300। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे आप x प्लस ये हो जाएगा x प्लस ये x/10 इक्वल टू 3300। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन क्या कह रही है आपको, ये x क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये x/10 क्या निकाला हमने, वैट मींस टैक्स, टैक्स लिख लीजिए इसको, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बिल अमाउंट, जो कि हमें दिया था 3300। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 1 और 10 का, तो 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 1x इक्वल टू 3300। सो ये हो गया आपका 11x/10 इक्वल टू 3300। इस 10 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3300। x निकालना है तो 11 नीचे आ जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 33,000 और बचेगा कितना 3000। सो दिस इज द आंसर। तो आपका यही निकालना था कि बिफोर वैट मतलब टैक्स ऐड करने के पहले उस एयर कूलर की कितनी कॉस्ट थी, तो वही आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, और वो कितना आ गया आपका 3000, क्योंकि वही हमने माना ना कि लेट द एयर कूलर कॉस्ट बिफोर वैट इज x रुपीस। ठीक है, रुपीस में आया ये आंसर भी आपका रुपीस में। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको गिवन है कि आफ्टर वैट ऐड करने के बाद क्या प्राइस है वो गिवन है, और आपको वैट ऐड करने के पहले का प्राइस निकालना है, तो यही करना पड़ेगा आपको। x मान लेना है उसको, और फिर 10% ऑफ x निकाल लेना है, और जो भी आएगा वो वैट होगा रुपीस में, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपको जो दिया है वो होगा, और सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3000। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट प्रॉब्लम है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। जो सलीम है उसने एक आर्टिकल खरीदा है ऑफ ₹784 विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, जिसमें 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब ये बिल अमाउंट दिया है आपको, जो बिल है उसका अमाउंट है लास्ट का। फिर पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, प्राइस क्या होगा आर्टिकल का बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी ऐड करने के पहले क्या प्राइस होगा आर्टिकल का। वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में आपको। देखो जो प्राइस है उसका, किसका, हमने यहाँ पर लिया है आर्टिकल, आर्टिकल खरीदा है, उसका जो प्राइस होगा उसको मान लेते हैं कि वो एसपी है। ठीक है, उसको एसपी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस बोल देते हैं, किसका, आर्टिकल का। बिफोर एडिंग जीएसटी, जीएसटी ऐड करने के पहले, जीएसटी ऐड करने के पहले इसका प्राइस हमने ले लिया x। ठीक है, और कितना जीएसटी दिया है उसने 12%, तो हम क्या निकालेंगे 12% ऑफ x, x का 12% निकालेंगे तो वो होगा आपका जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12/100 इंटू x, तो ये हो गया 3x/25। तो ये है आपका एक्चुअल में जीएसटी इन रुपीस, ये जीएसटी रुपीस में है, और ये जो जीएसटी दिया था ये परसेंटेज में है। ठीक है,
ये जो जीएसटी आपको गिवन है दैट इज इन अ परसेंटेज, और उसको अगर रुपीस में निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 3x अपॉन 25। x क्या है? सेलिंग प्राइस है बिफोर एडिंग जीएसटी। जीएसटी ऐड करने के पहले का प्राइस है किसका? आर्टिकल का। और आफ्टर एडिंग जीएसटी, जीएसटी ऐड करने के बाद क्या है आर्टिकल का प्राइस? 784। दैट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है कि एसपी प्लस जीएसटी इक्वल टू 784, ये गिवन है। जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें जब अगर जीएसटी ऐड कर देंगे तो आपको क्या दिया है? 784 गिवन है। तो सेलिंग प्राइस हमने क्या माना है? x। जीएसटी कितना आया है? 3x अपॉन 25। एलसीएम ले लेंगे, ये 1 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। 25x प्लस 3x इक्वल टू 784। ये हो गया 3x प्लस 2x 5x। सो 5x अपॉन 25 इक्वल टू 784। सो ये 5 1 5 5 5 25 कैंसिल हो जाएगा। नीचे सिर्फ 5 बचा है, 5 को आप 784 से इंटू कर दीजिए, कितना आता है? 784 इंटू 5 ये आता है। तो आपका आंसर आ गया, यहां लिख देती हूँ x इक्वल्स टू 3920। ये आंसर आ गया किसमें? रुपीज में। सो दिस इज द आंसर। हमें बोला गया था कि आप निकालिए आर्टिकल की प्राइस बिफोर एडिंग जीएसटी। जीएसटी ऐड होने के पहले का प्राइस निकालना था, तो वो कितना आ गया? 3920 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पहले से इनिशियल प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और फिर टैक्स ऐड करके आपको वो अमाउंट निकालना है जो बिल का होगा, तो वो मेथड भी बता दिया मैंने। और अगर आपको बिल का अमाउंट दिया है और टैक्स कितना लग रहा है वो दिया है परसेंटेज में, तो आप निकाल सकते हैं कि इनिशियल प्राइस क्या होगा विदाउट टैक्स। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्स का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।